नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चले देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया। आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गई थी, उसके बाद में सीधा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। और जो कल का मतलब पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का 27 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी का जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था ऊपर की तरफ 23,900, जो जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही हमें ऊपर की तरफ एक बढ़िया रैली मतलब यहाँ पर सेकंड हाफ में देखने के लिए मिल गई। मतलब सीधा 23,900 से सीधा हमें ऊपर की तरफ 24,230 की रैली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। मतलब लगभग लगभग 330 पॉइंट की रैली हमें आज के दिन ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई सेकंड हाफ में। उसके बाद में थोड़ी सी अभी मार्केट जो है वो नीचे आ गई। अभी मार्केट जो ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो अभी ट्रेड कर रहा है 24,160 के आसपास। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 24,230 के आसपास ही हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट अभी जो आपका बन रहा है वो बन रहा है आपका 24,060 के आसपास ही हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बढ़िया तरीके से इसमें बने हुए हैं। अभी ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा ये देखिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अभी मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं 24,170 के आसपास। नीचे की तरफ 100 पॉइंट का अभी रूम जो बचा है सपोर्ट के लिए, वो फिल होने की कल के दिन कोशिश हो सकती है। आज के दिन थर्सडे था, थर्सडे के दिन हमें बढ़िया टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल गए थे। कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ी सी नीचे आती है तो यहाँ से जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। मतलब ये जो हमारा जो 31 दिसंबर से जो हमारा यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो रही थी वो कल के दिन भी कंटिन्यू होने के चांसेस है। आज के दिन भी कंटिन्यू हो गई। अगर कंटिन्यू नहीं हुई तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ 24,060 और ऊपर की तरफ 24,230, ये जो हमारी रेंज बनी है इसी रेंज में मार्केट जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करेगा कल के दिन। अगर ये रेंज अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है तो ऊपर की तरफ हमें ट्रेड करना है। मतलब 24,230 अगर ब्रेक हो जाता है तो ऊपर की तरफ 24,300 से लेकर 24,400 के टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब बढ़िया टारगेट हमें इसमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है, अगर इसने 24,060 अगर ब्रेक कर दिया तो नीचे की तरफ हमें 23,930 ये टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 150 से लेकर 100 से लेकर 150 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। ये जो हमारी रेंज बनी है इसी रेंज में हमें ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तभी हमें बढ़िया टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अदरवाइज हमें यहाँ पर कल के दिन जो है वो सेलिंग ही करनी होगी। ऑप्शन बाइंग के लिए ये रेंज ब्रेक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है, जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है, दिसंबर का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो था हमारा 51,800 के आसपास से लेकर 52,000 के आसपास। मतलब ये हमारा जो है वो आपका एक 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इसी 200 पॉइंट की रेजिस्टेंस से मार्केट ने बार बार जो है वो नीचे की तरफ मोमेंटम दिया है। मतलब यहाँ पर देखिए 19 एंड 20 दिसंबर को मार्केट यहीं से नीचे आ गई, फिर यहाँ पर 26 दिसंबर को मार्केट यहीं से नीचे आ गई, फिर 30 दिसंबर को मार्केट यहीं से नीचे आ गई थी। 31 और 1 जनवरी को मार्केट अभी थोड़ी देर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। बट जो ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, कल के दिन एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें फिर से 200 पॉइंट लगेंगे अभी। मतलब ये पूरा 400 पॉइंट की रेंज यहाँ पर ऊपर की तरफ है। और नीचे की तरफ भी हमें 300 से लेकर 400 पॉइंट की रेंज देखने के लिए मिल रही है। मतलब 51,300 से ऊपर की तरफ 52,000 के आसपास। मतलब ये पूरी एक 700 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इसी 700 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करने के लिए हमें कल के दिन जो है वो इंट्रा डे में ही टारगेट देखने पड़ेंगे। इसमें हमें प्रीवियस टारगेट देखने की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मार्केट अगर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी, या फिर फ्लैट ओपन होती है नीचे आती है तो फिर से ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश करेगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर मार्केट जो हमारा जो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पर ओपन हो जाती है तो आपको यहाँ से सीधा फॉल देखने के लिए मिल जाएगा। तो रिवर्स ट्रेड हमें करना चाहिए। नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो यहाँ से भी हमें रिवर्स ट्रेड ही करना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर ये ब्रेक हो जाता है 51,300 तो नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ 52,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो भी ऊपर की तरफ हमें बढ़िया टारगेट इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब तक कि रेंज में मार्केट ट्रेड करती है 700 पॉइंट की रेंज बनी हो, इसी में आपको स्कैल्पिंग करना है। कोई बड़ा ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। कल हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, लाइव ट्रेडिंग में भी समझेंगे कि कल के दिन हमें कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।